हाय नमस्कार। आई एम अनिल और मेरे साथ है प्रशांत। हेलो प्रशांत। हेलो सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो आपका गूगल एड्स अकाउंट होता है उसको कंटिन्यूअसली क्यों रन करना चाहिए, क्यों उसको बीच में पॉज नहीं करना चाहिए, या बार बार आपका बजट फिनिश हो जाता है तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों आपका बजट फिनिश नहीं होना चाहिए और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो हमारे साथ एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे क्लाइंट परेशान है। तो परेशान बताएंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है उनकी। सर दिक्कत क्या हो रही है उनके साथ कि जैसे वो एड्स को जब रन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली जब वो एड्स को रन कर रहे हैं और बीच में जब ब्रेक हो रहा है, मतलब कहीं वो ट्रिप पे अपने घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए, तो दिक्कत क्या आ रही है कि पूरा जो कैंपेन है वो लर्निंग फेज में चला जा रहा है। तो वहां पे दिक्कत ये हो रही है कि ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम आती होगी कि वो कहीं बाहर चले जाते हैं और कैंपेन को पॉज कर देते हैं, मीन्स बजट अकाउंट का चला जाता है। हम्म। और जब भी दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, हाँ। रिजल्ट्स नहीं आते होंगे। हम्म। तो यही पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर आपका कैंपेन है जो लगातार चल रहा है तो गूगल का जो मशीन लर्निंग होता है वो जो डेटा आते रहता है उसके बेसिस पे खुद को ऑप्टिमाइज करते रहता है। इसमें आपके अकाउंट का डेटा होता है, कंपटीटर का डेटा होता है, जो कंपटीशन कितना है, कंपटीटर का प्राइस क्या है, ऑक्शन क्या है, क्वालिटी स्कोर क्या है। ये रियल टाइम में मशीन लर्निंग जो होता है उसको कैलकुलेट करता है और उसके बेसिस पे आपके अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करता है। हम्म। अगर एक तरीके से उसको अनप्लग कर दिया गया, कैंपेन पॉज हो गया या आपका बजट फिनिश हो गया, तो क्या होता है कि वो जो लर्निंग थे जो कंटिन्यूस चल रहा था वो रुक जाता है। हम्म। तो उसके बाद जब आप 1 वीक के बाद स्टार्ट करते हो उसको, तो क्या होता है कि जो करेंट जो सिचुएशन है हम्म। उससे मशीन लर्निंग अपडेटेड नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास 1 वीक पुराना डेटा होता है। हम्म। तो जो नया सिचुएशन होता है, क्योंकि लास्ट 1 वीक में आपके कंपटीटर्स को एक गैप मिल गया, आपके पोजीशन पे आपका कंपटीशन आ गया, हम्म। उसकी एक अलग क्वालिटी स्कोर होगी। तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या होता है कि सिस्टम दोबारा खुद को ऑप्टिमाइज करता है, आपके पैसे ज़्यादा स्पेंड होते हैं और इस प्रोसेस में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। हम्म। इस वजह से क्या होता है कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है, रिजल्ट्स खराब हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कैंपेन है आपका कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, बीच में बंद नहीं होना चाहिए। ठीक आई है। थिंक उस क्लाइंट की यही प्रॉब्लम होगी। हाँ, मेजर इशू उनका यही था कि पॉज हो जा रहा है एंड देन फिर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, फिर वो स्टक हो जा रहे हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पे वो परेशान थे। तो वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एक रीजन है ये, क्योंकि वो 1 वीक एड रन करते हैं फिर अगले हफ्ते बंद हो जाता है। तो एक लूप है, इस लूप से वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, हम्म। क्योंकि जब भी दोबारा स्टार्ट करते हैं एड कॉस्ट बढ़ जाती है और उनका बजट फिनिश हो जाता है। फिर कैंपेन को पॉज कर देते हैं, तो कैंपेन को पूरा टाइम मिल ही नहीं पाता है, 1 वीक 2 वीक, कि वो खुद को ऑप्टिमाइज करके स्टेबल कर सके, हम्म। क्योंकि हम उसको उतना टाइम दे ही नहीं रहे हैं। हम्म। इसलिए जरूरी है कि जो आपका कैंपेन है वो कंटिन्यूअस चलाइए। अगर 2 4 दिन के लिए आप बाहर जाते हो या आपको एक नहीं रन करना है तो आप बजट थोड़ा कम कर सकते हो, तो इम्पैक्ट कम होगा। या अपने सेल्स प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर लो, कि अगर आपका लीड जनरेशन है तो लीड ऑटोमेटेड आते रहिए, ऑटोमेशन कर दीजिए कि ईमेल से फॉलोअप होते रहे, या किसी दूसरे को लगा लीजिए। हाँ। और ई कॉमर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि तो वहां अच्छा से से। सेल्स आती रहेगी और चलता रहेगा। हाँ। तो एक तरीके से अगर हम 2 दिन 3 दिन का पैसा बचाने के लिए पॉज करते हैं तो उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोबारा जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको कॉस्टिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वो अपना एड्स को कंटिन्यूअस रन करें। आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केट में आपकी एक प्रेजेंस है, अगर आपके पास कस्टमर नहीं मिलते हैं, ये लीड फॉलोअप नहीं भी कर पाते हो, तो आपकी एक प्रेजेंस बनी रहती है, उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि कस्टमर आपकी एड्स को देखता है, आपकी वेबसाइट पे आ सकता है। हो सकता है कि उसी बीच में कोई हाई वैल्यू का कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया हो, आपसे इंक्वायरी कर दे, तो कम से कम आपकी वेबसाइट देख लेगा, तो जब आप अवेलेबल हो गए तो दोबारा भी आकर आपसे इंक्वायरी कर सकता है। हाँ। ठीक है, इसलिए तो इसलिए जरूरी है कि एड्स को हम कंटिन्यूअसली रन करें। और हम्म। कोई क्वेरी थी इसमें? नहीं सर, देख रहे लेकिन एक चीज दो चीज और भी है इसमें पॉइंट्स हैं कि मतलब क्या चीज ज्यादा नुकसान होती है, पॉज करना नुकसान ज्यादा देता है या बजट बजट एग्जॉस्ट जो हो जाता है वो ज्यादा नुकसान करता है। देखिए, हम पॉज करते हैं तो हम गूगल को क्लियरली बताते हैं कि इस कैंपेन को हम पॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो गूगल को पता होता है, तो इम्पैक्ट तो उसका भी होता है।
लेकिन अचानक से बजट खत्म हो गया या आपका पेमेंट मेथड फेल हो गया, तो ये ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस में ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि जो आपका अकाउंट का ट्रस्ट है ना, वो कम हो जाता है। गूगल को लगता है कि नहीं, इस अकाउंट जो है उतना रिलायबल अकाउंट नहीं है, क्योंकि आपके जो अकाउंट की हिस्टोरिकल डेटा होती है, जो हिस्ट्री होती है, वो इम्पैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर नहीं जाना पॉज कर दो तो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा, बट होगा जरूर। ठीक है। क्योंकि दोबारा स्टार्ट करेंगे तो जो कैंपेन होगा वो फिर से लर्निंग फेज में जाएगा ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट anirudh.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।